जिन्होंने उम्र भर शास्त्रीय संगीत की खिदमत की, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का भविष्य कहा गया, आज हम उस्ताद राशिद खान जी को याद कर रहे हैं। और इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं अरमान खान। सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके जरिए हम उस्ताद राशिद खान साहब को जीने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप प्लीज बैठे। अरमान, आज हमको याद कर रहे हैं। देखिए, उनके जाने का गम, दुख तो है, लेकिन साहित्य आज तक के इस मंच से आज हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। आज किस रूप में आप उनको याद करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि गम तो है कि एक खालीपन सा लगता है, पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कहीं गए हैं वो, क्योंकि वो ना कभी कहीं जा सकते हैं हमें छोड़ के और ना जाएंगे। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि वो हर वक्त हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। क्योंकि मैं जब भी उनके बारे में बात करता हूँ, मैं कभी पास्ट टेंस में उनको याद नहीं करना चाहता या करूँगा कभी, क्योंकि राशिद खान हमारे प्रेजेंट है और हमारे फ्यूचर है, जो कभी बदल नहीं सकता। किस बंदिश से आप शुरुआत करना चाहेंगे इस सेशन की? एक उन्हीं की बंदिश है बनाई हुई, राग गोरख कल्याण में, तो वो थोड़ा मैं सुनाऊंगा। तान पूरा थोड़ा लगा दो। एरी माई आज पिया नहीं आए, एरी माई आज पिया नहीं आए, उन बिन मोरा जिया घबराए, एरी माई आज पिया नहीं आए। ये एक बंदिश है जो उन्होंने बनाई है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए जोरदार। मैं सच कहूं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मुझे आपको सुनते हुए, और आप में मुझे वो झलक मुझे महसूस हो रही है, मुझे नजर आ रही है। उस्ताद राशिद खान के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के, जब घर पर थे हमने तो उनको सुना है, लोगों की सुबह, लोगों के दिन, लोगों की शाम रात उनके बंदिशों से होती थी। व्यक्तिगत जीवन में वो किस तरह के थे और उनको उनकी पसंदीदा बंदिश कौन सी थी, वो भी आपसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सभी को लगता होगा कि कोई क्लासिकल म्यूजिशियन होता है तो बहुत गंभीर होता है जब स्टेज में बैठता है या कहीं रहता है, कि एक मतलब भाई राशिद खान आए हैं, सब चुप हो जाओ, अभी डांट देंगे किसी को। पर अगर स्टेज से उतरने के बाद किसी ने उनको गौर से नोटिस किया है, कोई अगर उनको बहुत ध्यान से फॉलो करेगा, वो बहुत एक शरारती किस्म के आदमी है। मतलब किस वक्त वो किनके साथ मजाक कर देंगे मुझे खुद को नहीं पता होता था कि अभी क्या मैं अगर कुछ करूंगा या कुछ अगर होगा तो उनका वो रिएक्शन क्या होगा। बहुत मतलब कहीं राह चलते इंसान को पकड़ के बात करना शुरू। हम लोग, मेरे को अभी तक याद है, बनारस में हम लोग थे, संकट मोचन संगीत समारोह चल रहा था। सो वहां पे एक सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, बहुत एजेड। तो अब अचानक से वहां पे क्या होता है कि जो साउंड है ना, वहां पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक तो मंदिर है और वहां पे आपको इतना फीडबैक आता है, क्योंकि वो पूरा पत्थरों से वो बना हुआ है ना, तो वो टकरा के वापस आता है तो बहुत फीडबैक आता है। तो अब गाना गा रहे हैं तो वहां पे अचानक से एकदम सन्नाटा हो गया कि साउंड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, सही कर लेते उस्ताद जी, आप फिर शुरू करिए। तो अब सामने बैठे वो बुजुर्ग बड़ा एकदम एंजॉय कर रहे हैं सुन सुन के। अब सब शांत हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई गाना बजाना नहीं हो रहा है, वो फिर भी एंजॉय किए जा रहे हैं वो मोमेंट भी। वहां शांति है, फिर भी वो अपना, उनको लग रहा है कि गाना चल ही रहा है।
तो अचानक से पापा माइक हटा के बोले, और चचा सब ठीक है ना? गाना अभी तक चल नहीं रहा है, अभी जब चलेगा फिर और आनंद लीजिएगा। क्या बात है। उनकी पसंदीदा बंदिश वो जो अक्सर गुनगुनाते थे, या जिस जिस बंदिश से उनकी सुबह होती थी? उनकी एक बहुत पसंदीदा बंदिश है जो राग मारवा में है, और आमिर खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि मैंने मतलब पापा की यंग एज की बहुत रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने लोगों से सुना है कि बचपन में उनको बोला जाता था कि मतलब पूरे आमिर खान साहब बैठाए हुए हैं एकदम, उनको बहुत कॉपी करते हैं आमिर खान साहब को। तो वो पापा को बड़ा वो लग गया था कि यार मेरे को बोल रहे हैं कि मैं कॉपी कर रहा हूँ उनकी। तो उनकी एक मारवा में बंदिश है, और एक तो है उसकी वर्डिंग्स इतनी अच्छी है कि एकदम दिल में बैठता है। दना ये पिया गुनव पिया ये गुण वन पिया गुण गुण वन पिया ये पिया तो ये एक मारवा की एक बड़ा ख्याल है ये, जो उनको बहुत पसंद है। और इसी में एक द्रुत में भी है, गुरु बिन ज्ञान नाही पाए, गुरु बिन ज्ञान नाही पाए, मूर्ख सोच सोच अब का ये पछताए, गुरु बिन ज्ञान। तो ये एक बंदिश है, बहुत उनको पसंद है। रामपुर सहसवान घराना और उस्ताद राशिद खान का नाम, वो जो दीप उन्होंने जलाया, जिस दीप से उन्होंने सबको रोशन किया, अपनी बंदिशों से लोगों के दिलों में जो जगह बनाए, जब उनका नाम होता है, इतना बड़ा घराना होता है, तो फिर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण आपको लगता है? सबसे पहली बात तो है ना, लोग कंपेयर करते हैं बहुत ज्यादा, जो कि मेरा मानना मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब राशिद खान का बेटा है तो हम राशिद खान के सोच से देखेंगे उसको, कि राशिद खान का बेटा एकदम वैसे ही होगा जैसे बाप एकदम जिस लेवल पे है। पर ये गलत फहमी है यार लोगों की। देखिए, राशिद खान अलग है, राशिद खान जैसा कोई बन नहीं सकता है। अरमान खान बन सकता है, अरमान खान इज डिफरेंट, राशिद खान इज डिफरेंट। दो अलग लोग हैं, दो अलग पर्सनालिटीज हैं। अब जो मेरी पर्सनालिटी है वो ऑफ कोर्स बाबा की नहीं होगी, और उनकी जो पर्सनालिटी है वो शायद मतलब एकदम 0.01% शायद मेरी होगी, क्योंकि उन्हीं का बेटा हूं। पर ये है लोगों के कि सोचते रहते हैं कि हाँ यार। आपने चूंकि इससे पहले उल्लेख किया था कि कंपैरिजन उनका होता था, तो ये बात उनको बड़ी अखरी। वही मुझे आपसे जानना है कि जब इतनी बड़ी शख्सियत होते हैं, उस्ताद राशिद खान, चूंकि आपने उनसे ही सीखा, तो आप उनकी तरह न गाएं, कुछ आपके अंदर से अलग अरमान निकले। तो मैं वो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बिल्कुल वैसा ना गाएं, कुछ आपका अपना हो। तो उसमें उन्होंने कितनी मदद की? उसमें उन्होंने बहुत मदद की है, क्योंकि वो हर वक्त बोलते हैं कि आप किसी एक का मत सुनो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आमिर खान साहब को सुन रहे हो तो आमिर खान साहब को ही सुनो, आप हर एक इंसान को सुनो। जो अच्छा गाता है उसको भी सुनो, और जो बुरा गाता है उसको भी सुनो, क्योंकि वो बुरा जो गा रहा है उसमें भी कुछ एक अच्छा ही होगी, तभी वो गा रहा है। क्योंकि बहुत बहुत बार होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि
जो मतलब हम लोग मजाक में लेते हैं उन लोगों को, कुछ कुछ जो गाते हैं, मीम्स वगैरह आते रहते हैं बहुत कि ऐसे गा रहा है बंदा, ये वैसे गा रहा है। पर अगर कोई सही मायने में अगर ध्यान से उनको सुन के देखे, कुछ कुछ ऐसी जगह है, आई विल टेल यू, कि वो हम नहीं ले सकते कसम से। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह वो मजाक मजाक में निकल जाते हैं, वो हम लोग सोचने बैठते हैं अरे यार ये ऐसे कैसे निकल गया। सो यही एक ये है कि वो हर वक्त बोलता है हर किसी को सुनो, जो अच्छा गा रहा है उसको भी सुनो और जो बुरा गा रहा है उसको भी सुनो। वो विरला व्यक्तित्व था और यही वजह है कि वो उन्हें यूनिक बनाती थी। हम आप कैसे शिक्षा उनसे ग्रहण की वो भी हम उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो सब लोग उनका जो गीत बहुत पसंद करते हैं, अंगना फूल खिलेंगे, वो आपके मुख से हम चाहते हैं कि एक बार सुने। यार मेरे से अच्छा तो वही गाते हैं यार। क्या बात है। आओगे जब तुम हो साजना, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना है फूल खिलेंगे। थैंक यू। क्या बात है। मैं खुद आपको सुनते हुए भावुक हो गया, क्योंकि उस्ताद राशिद खान मुझे लगता है कि हर उस परिवार का सदस्य है जहां पर वो सुने जाते हैं, और मेरे भी परिवार के सदस्य की तरह उस्ताद राशिद खान साहब रहे हैं। और मैं अभी ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू भी छलक पड़ेंगे, तो उसमें भी मतलब मैं अब आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपने उन्हीं से दीक्षा ली, चूंकि वो आपके पिता भी थे और गुरु भी थे, तो जब गुरु थे तो उस वक्त उनका रूप कैसा रहता था और पिता के रूप में कैसे थे? गुरु, जब वो गुरु वाला मोड ऑन होता है ना, तो उनसे भयंकर इंसान कोई नहीं है। क्योंकि उस वक्त पता नहीं होता है ना कि आप कोई गलती करो तो हाथ के पास जो भी होता है, एसी का रिमोट, कोई तस्वीर का फ्रेम, टीवी का रिमोट, कुछ भी उड़ के आ सकता है। मैं जहाँ रियाज करता हूँ वहाँ की यही खासियत है कि हम लोग वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, हम लोग चप्पल बाहर खोल के जाते हैं। तो वो एक तो डर कम था कि चलो चप्पल तो उड़ के नहीं आएगा कि कुछ अगर गड़बड़ भी होता है, क्योंकि पापा एक चप्पल पहनते हैं, वो इतना सख्त है वो, और वो रबड़ का है पूरा, एंड हैवी रबर। वो अगर गिरे ना इंसान मतलब 2 दिन तक ना उठे। तो एज अ गुरु जो वो है तो बहुत स्ट्रिक्ट है। पर वहीं अगर एज अ फादर देखा जाए, सो मतलब उनसे ज्यादा लविंग, केयरिंग, फन लविंग, एकदम मतलब जो होता है ना, मतलब मस्त आदमी, तो वो है वो एकदम। मतलब ऐसा आपको फील नहीं होगा कि मतलब कहीं अगर टूर पे हम लोग जाते हैं तो ऐसा फील नहीं होता है कि आप पापा के साथ हो। मतलब उस वक्त ऐसा होता है कि दोस्त है साथ में, मस्ती मजाक। और मेरे को एक्चुअली पता है, ये मीम का जो ये कल्चर है, ये मेरे को पापा ने सिखाया था। मेरे को पता नहीं था कि मीम क्या होता है। अचानक से मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह मेरे इंस्टा पे भर भर के मीम्स। मैं सोच रहा हूँ यार इनको हो क्या, ये क्या भेज रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप। मैं अचानक आई वाज शॉक्ड। मैं देख रहा हूँ यार कि अचानक से मेरे इंस्टाग्राम मैंने खोला, अभी वहां पे ज्यादा मैसेजेस होते हैं तो 9+ मैसेजेस दिखाता है। करीब 18 या 20 रील्स उन्होंने मेरे को भेजी थी, और सारे फनी वीडियोस। और मैं बोल रहा हूँ, और वो भी कितने बजे, मैं सुबह सुबह उठा अराउंड 10 साढ़े 10 बजे। वो पहले जल्दी उठते हैं एकदम। यही कि आप जिस मतलब घर में जन्मे वहां पर आप 10 बजे उठ रहे हैं। हाँ,
मैं 10 बजे उठ रहा हूँ नहीं, पापा भी उठते हैं, ऐसा नहीं है क्यों, पर उनका ऐसा होता है कि कभी कभार मन हुआ तो जल्दी उठ गए, मन हुआ तो वो भी आराम से 12 बजे उठ रहे हैं। हाँ, पर ऐसा है कि मतलब उठ के ही मतलब मैं शॉक हो गया ना, इतने मैसेज कौन किया यार, सिंगल हूं मैं, मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड है या ना कुछ है यार, सुबह सुबह सिंगल बंदे को 10 मैसेजेस आ गए, मैं तो ऐसे ही बेकार का खुश हो रहा हूँ, और वो भी किससे खोल के देखा तो पापा से ही आए। बट हाँ, मतलब उनको है कि मतलब मजाक मस्ती तो बहुत पसंद है, भर भर के उनको कोई भी अगर जोक वाला वीडियो आप भेजो ना, वो एक ही जोक 50 बार देखेंगे और 50 बार हंसेंगे उसी जोक पे। हमारा होता है कि अगर देख लिया ठीक है यार, बार बार हंसी नहीं आती है, पर उनको आप वही एक चीज दिखाओगे ना, वो उसमें भी हंसेंगे। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह की शख्सियत होंगे। कितने घंटे आपसे रियाज करवाते थे और वो खुद भी कितना कितना रियाज करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है उन्होंने ना कभी रियाज के लिए मेरे को जोर नहीं किया है कि 10-10 घंटा बैठो, 8 घंटा बैठो, दिन में ये करो वो करो, कभी नहीं। मेरे को उन्होंने उसके जगह क्या करते हैं कि तुम पूरे दिन में 3 घंटा रियाज करो, सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, और शाम को या रात को 1-1 घंटा बैठ लो। अब उससे क्या होता है कि एक तो गले में स्ट्रेन नहीं गिरता है। अब पहले के जो लोग थे, निसार हुसैन खान साहब ले लीजिए, इनायत हुसैन खान साहब ले लीजिए, गुलाम मुस्तफा खान साहब, जो हमारे घराने के इतने इतने स्टॉलवर्ड्स हैं, उनका रहना खाना पीना इट वाज ऑल डिफरेंट। और अभी के टाइम पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग बहुत अनहेल्दी लाइफ जीते हैं, आई स्वेयर, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे खाने का कोई टाइम नहीं रहता है। मैं अगर सुबह उठता हूँ, थोड़ा पानी वानी पी लिया, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने बैठता हूँ 12-12:30 बजे, लंच हो जाता है 4-5 बजे, डिनर करते करते 2 बज जाते हैं। तो अब ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि कभी गले में अपना ना प्रेशर मत दो, ऐसा भी रियाज मत कर लो कि इतना रियाज कर लिया कि अगले दिन गाना ही ना गा पाओ, क्योंकि अब जो है यही है हमारा, यही हमारा साज है। अब मैं इंस्ट्रूमेंट तो बजाता नहीं हूँ कि मैं घंटों बैठ के रियाज करता रहूं इंस्ट्रूमेंट का, गिटार बजा लिया, सरोद बजा लिया, सितार बजा लिया। हमारा गिटार, सरोद, सितार सब यही है, तो इसी को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। तो कभी कभार क्या होता है ना, आप थोड़ा ज्यादा रियाज कर लेते हो ना, तो गला बैठ जाता है, फिर बाद वाले दिन मुश्किल होती है रियाज व्याज करने में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अरमान बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और बड़ा खूबसूरत बजाते हैं। याद पिया की आए, ये बंदिश मैं चाहता हूं कि आप एक बार सुनाएं। याद पिया की आए हैरान, ओ ये दुख सहाना जाए हैरान, याद पिया की तालियां तो होनी चाहिए। थैंक यू। शास्त्रीय संगीत, घर पर सिर्फ शास्त्रीय संगीत का माहौल था या अन्य क्षेत्र में भी जो अन्य गीतों को भी आप सुनते थे? हमारे घर पे बॉलीवुड अगर भी या फिर देखा जाए अन्य हर म्यूजिक? किस्म का है, हर किस्म का, क्योंकि क्या है ना, आप जो हम लोग ठुमरी भी गाते हैं तो उसमें भी आप काफी चीज इम्प्लांट कर सकते हैं। आप वेस्टर्न कल्चर से भी बहुत प्रभावित होते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जैसा मैंने आपके साथ बात हो रही थी कि ब्लूज जो है बहुत ज्यादा, उसमें आप एक क्लासिकल का टच मिलेगा, क्योंकि उसमें भी काफी गला घूमता है, मुर्की खटके उसमें भी काफी होते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है। तो पापा को तो खैर हर एक किस्म का ही पसंद था, और ऊपर से उनको उनका फेवरेट होता है कि वो मराठी अभंग भी सुनते हैं, अपना फोक भी सुनते हैं, हर एक किस्म का उनको अच्छा लगता है। आप सुनाएंगे? एक मराठी अभंग है जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, काफी पुराना है वो। आकल्प आयुष
वावेतय कुडा माझिया सकड़ा हरीचा दासा माझिया सकड़ा हरीचा दासा आकल्प आयुष वावेतय कुडा। ये एक मराठी अभंग है जो बहुत महाराष्ट्र में लोग गाते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। आप घराने की गायकी के साथ तो आप गाए ही, वो तो गाते ही हैं, आप परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन आप दूसरे जॉनर को भी ट्राई करेंगे भविष्य में गाने के लिए? मैं तो बहुत खुश होऊंगा दूसरे जॉनर्स को भी गाने के लिए, क्योंकि क्या है ना, हर एक जॉनर का अपना मजा है। क्योंकि आप ये इंडिया में तो हम लोग खास देखते ही हैं कि अलग अलग स्टेट में एक अलग अलग धुन मिलती है। आप राजस्थान चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, लखनऊ में उनका अलग है। तो नहीं, फिर एक धारणा ये बना दी गई है कि जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोग हैं वो पसंद नहीं करते, बाकी म्यूजिक को वो हल्का समझते। क्या ऐसा है? और उस्ताद राशिद खान के इस पर विचार क्या थे? देखिए, पापा ने हर वक्त यही बोला है कि हर एक जॉनर को सेम दर्जा दिया जाए। कोई भी जॉनर छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हर एक जॉनर मुश्किल होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लासिकल मुश्किल है, अगर आप अभंग भी गाने जाएंगे वो भी मुश्किल है, आप रविंद्र संगीत गाने जाएंगे वो और मुश्किल है। क्योंकि रविंद्र संगीत में कभी कोई मुर्की खटके नहीं होते, इट्स फ्लैट। तो जो लोग क्लासिकल गा के आते हैं ना, उनके लिए रविंद्र संगीत गाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक जॉनर का अलग एक डिफिकल्टी है। बंगाल की भूमि में हम हैं, कुछ सुनाएंगे आप? एक यार बंगला गाना मैं बहुत बहुत सुनता हूँ, शिप्रा बोस जी का है वो। तो যমুনা কি বলতে পারে কতবার কেঁদেছে রাধা, যমুনা কি बोलते पारे। तो ये दो लाइन ही मेरे को आता है, मेरे को बहुत बहुत वो टच करता है, क्योंकि इसके सुर ऐसे है ना कि एकदम बैठ जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी सोशल मीडिया पर देखे जहां पर वो बॉलीवुड के अन्य दिग्गज लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, वहां पर बॉलीवुड भी गाया जाए, इतना जॉली नेचर कि वो उसमें गा रहे। तो क्या घर पर इस तरह का माहौल था? और दूसरा एक ये भी कि चूंकि इतना इनके शोज उनके होते थे, फिर रियाज के लिए समय देना, घर पर कितना समय दे पाते थे आप लोगों के लिए और बाकी सदस्य? नहीं, उस हिसाब से मैं बोलूंगा हम लोग बहुत लकी हैं कि मतलब एक वो बिजी स्केड्यूल से फिर घर के लिए टाइम निकालना, तो उनका वो है कि फैमिली टाइम भी जरूरी है उनका, तो वो बहुत देते हैं। ऐसा नहीं कि काम काम और काम, घर को समय ही नहीं देना। तो उस हिसाब से वी आर लकी। अच्छा, हर एक राग का अपना एक समय होता है, उसका अपना एक फील है। तो क्या वो मतलब कौन कौन से राग वो गाया करते थे क्या, या फिर जो उनको उस समय मन में आ रहा है उसका रियाज करना शुरू कर देते थे? क्या कैसे उनका रियाज होता था दिन का? उनका मतलब मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मैंने कभी पापा को रियाज करते नहीं सुना। मतलब घर पे जब मेरे साथ बैठते थे 10-15 मिनट थोड़ा ऐसे ही सुर वुर लगा के ऐसे वो कर लिया, दैट्स इट। मतलब पापा को कभी मैंने अपने सामने तो मतलब 24 घंटा उनको देखता हूँ, कभी वो रिगरस रियाज कभी नहीं देखा। इट वॉज जस्ट लाइक दैट। अच्छा, मैंने जो उनके पुराने इंटरव्यूज देखे तो उसमें ये बता रहे थे कि कई सालों तक तो सिर्फ उन्होंने सा का रियाज किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा भैरवी का रियाज किया। तो क्या उसी तरह से आपको भी सिखाया गया है कि कई सालों तक आप सा का रियाज करते रहे? नहीं, मेरा वैसा तो नहीं था। खैर, मेरा बहुत उन्होंने मतलब नॉर्मल वे में उन्होंने मेरी तालीम दी है कि इतना भी जरूरत, पर उन्होंने साधना किया है जो मैंने नहीं किया है। मेरे को उन्होंने बस इनिशियली उन्होंने बताया कि ये करो, ये रियाज करो और ये करो, दैट्स इट। साधना उस लेवल तक अभी तक मैंने नहीं किया है। कोई ऐसी बंदिश जो उनको बहुत पसंद रही हो, अगर आप वो सुनाना चाहें? एक बंदिश है यमन में,
तो वो उनको बहुत पसंद है, मैं उसी से खत्म करूंगा। तू जग में शर्म रख मेरी, तू जग में शर्म रख मेरी, तू जग में। तू है सोही पाक परवरदिगार, तू है सोही पाक परवरदिगार, तू जग में शर्म रख मेरी, तू जग में शर्म रख मेरी। हाँ, क्या बात है। और अरमान, आप साहित्य आज तक के इस मंच पर आए और आपके जरिए हमने एक बार फिर से उस्ताद राशिद खान साहब को जीने का प्रयास किया, उनको समझने का, जानने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच, आप साहित्य आज तक के इस मंच पर आए। एक बार फिर से हमने उन्हें याद किया, उन्हें स्वरांजलि दी। आखिरी शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं यही बोलूंगा कि ये स्वरांजलि तो मैं नहीं बोलूंगा, रादर आइड से कि हम लोग ने आज राशिद खान को सेलिब्रेट किया है, क्योंकि क्या बात? स्वरांजलि इज नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, यू नो। आप कभी भी आप कलकत्ता में यार कल्चरल हमारा स्टेट है, हम लोग कभी भी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इनको कभी नहीं बोलते कि हम लोग इन्होंने ये बोला था। हम लोग हर वक्त बोलते हैं ना स्वामी विवेकानंद जी ने ये लिखा है। क्या बात है। तो हम लोग यही है यार, क्यों याद किनको करना होता है? जो चले गए हैं यार, वो गए कहाँ है? आप हर किसी के फोन में हैं, जब मर्जी सुनो, है ना? बस इतना ही है। थैंक यू सो मच अरमान। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए अरमान खान के लिए। थैंक यू सो मच अरमान।